गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन यूनिक्लॉ स्टडी प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015। मैं बताना चाहूँगी इससे पहले अपन ने दो माइनर एक्ट कवर किए हैं, प्रोविशन एक्ट 1958 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना जेजे एक्ट, जिसको अपन बोलते हैं किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015। आज मैं कोशिश करूंगी ये जो बैर एक्ट है इसके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने की। आज अपन देखेंगे कि ये एक्ट इसको बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, किस प्रकार के ऑफेंस की ये बात करता है, कौन से बच्चे हैं जिनको प्रोटेक्शन देने की बात करता है, ये सब चीज़ें आप अपन कवर करेंगे आज। इसमें इसका बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे आप। तो देखिए, इसका जो 2015 का ये अधिनियम है और 2015 का जो अधिनियम है इसमें 2021 में कुछ संशोधन हुए हैं, तो विद अमेंडमेंट अपन इसको डील करेंगे। तो 2015 का अधिनियम है, दो इसका अधिनियम क्रमांक है। टोटल इसमें नंबर ऑफ सेक्शन जो है वो है 112। 112 इसमें सेक्शन है, 112 इसमें धाराएं हैं और 10 इसमें अध्याय है। ठीक है, 10 इसमें चैप्टर है। 112 इसमें धारा है, टोटल अध्याय जो है इसमें 10 है। 10 अध्याय है, 112 धाराएं हैं, दो इसका अधिनियम क्रमांक है। 31 दिसंबर 2015 को इसको कंसेंट मिली है, 31 दिसंबर 2015 को कंसेंट मिली है। और ये जो लागू होने की इन्फोर्स की जो डेट है इसकी वो है 15 जनवरी 2016। ठीक है, 15 जनवरी 2016। अब देखिए, ये जो एक्ट है इसको बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, विधि के उल्लंघन के अभिकथित और उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले बालकों, देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक से संबंधित कौन कौन से बालक हैं। एक तो वो बालक है जो विधि का उल्लंघन कर रहा है, विधि का उल्लंघन करता हुआ पाया जा रहा है। दूसरा वो बालक है जो कि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक है। ठीक है, उन दोनों बालकों के लिए विधि का समेकन करने और संशोधन करने या बालकों के सर्वोत्तम हित के मामलों के न्याय निर्णय और निपटारे में बालकों के प्रति मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए बालकों की देखरेख है, उनकी सुरक्षा है, विकास है, उपचार है, समाज में पुनर्स्थापन करने के लिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, कौन कौन से बालक है, सबसे पहले देखिए, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है और देखरेख और संरक्षण वाला बालक है। ठीक है, उनके लिए क्या करने के लिए, उन बालकों के सर्वोत्तम हित के लिए, उन बालकों की सुरक्षा, देखरेख, विकास, उपचार और समाज में उनका पुनर्स्थापन करने के लिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना जो एक्ट है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 ये बनाया गया। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि यहाँ पे जो दो चीज़ें बता रहा है कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक और देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक, इसका मतलब यहाँ पे अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि दो तरह के बालकों की बात कर रहा है। एक तो वो बालक है जिसने विधि का उल्लंघन किया है और एक वो बालक है जिसको खुद को ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए, अपना जो जे एक्ट है इसमें टोटल जो सेक्शन 112 है, अपन अगर इसको सीधा सीधा पढ़ने चलेंगे तो अपने लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा ये। तो अपन इसको डिवाइड करते हैं और फिर अपन इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 जो है इसका वो देखिए, तो सेक्शन 1 जो है वो ये कह रहा है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा, ये प्रारंभ कब से होगा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा, ये इन्फोर्स कब से होगा। तो इसका नाम मैंने आपको बताया किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 है। इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पे है और संपूर्ण भारत पे इसका जो विस्तार है वो कब से है, वो 31 अक्टूबर 2019 से। ये हम सबको पता है, 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पे इसका विस्तार है। नाम इसका पता है अपने को। इसके बाद में ये है कि ये इन्फोर्स कब होगा, तो ये 15 जनवरी 2016 से इन्फोर्स हो जाएगा। इसके बाद में जो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट का देखिए 4th क्लोज देखिए आप, ये बात कर रहा है कि वो बालक जिसने विधि का उल्लंघन किया है उस बालक की गिरफ्तारी के लिए, उसके निरोध के लिए, अभियोजन है, शास्ति या कारावास है, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने के लिए। ठीक है, विधि के उल्लंघन करने वाले बालक के लिए। और जो बच्चा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक है उस बालक के पुनर्स्थापन के लिए, उसके दत्तक ग्रहण एडॉप्शन के लिए, समाज में उसको पुनर्स्थापन के लिए, वापसी के लिए, उसके संबंध में कोई भी विनिश्चय है, कोई भी आदेश देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। अब देखिए, ये जो बैरक्ट है, इस बैरक्ट में टोटल जो बच्चे हैं, मतलब कितने प्रकार के जो बालक हैं उनका उल्लेख किया गया है, कितने प्रकार के बालक हैं जिनको इन्होंने प्रोटेक्शन वाला बालक कहा है या फिर विधि के उल्लंघन करने वाला बालक कहा है, कौन कौन से ऑफेंस की नेचर यहाँ पे क्या है, पनिशमेंट किस प्रकार से दिया जा रहा है, तो वो सब अपन देखते हैं। देखिए, इसमें जो सेक्शन इसका 2 है, एक इसका नाम विस्तार बता रहा है, 2 इसका डेफिनेशन क्लोज है। डेफिनेशन जो क्लोज है इसका,
इसमें टोटल जो सेक्शन है वो 61 दे रखी है। अगर देखा जाए तो अपने जितने भी वेर एक्ट है उनमें सबसे ज़्यादा जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अपने जे एक्ट में है, 61 इसमें डेफिनेशन है। अब 61 डेफिनेशन में देखिए सेक्शन 2 है, इसकी जो पहली परिभाषा है वो दे रखी है अपने को अबेंडन चाइल्ड, परित्यक्त बालक क्या होता है। देखिए तो देखिए ये जो जे एक्ट है इसमें टोटल 5 तरह के बच्चे हैं, ये आप समझते हुए चलिए। इससे क्या होगा कि बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए जे एक्ट। ठीक है, सबसे पहले इसने बालक का उल्लेख किया है परित्यक्त बालक। ठीक है, सेक्शन धारा 2 के क्लोज ए में बताया है परित्यक्त बालक, और धारा 2 का क्लोज जो 13 है उसमें बताया है अपने को, देखिए 2 का क्लोज 13 निकालिए। 13 में देखिए यहाँ पे विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है। ठीक है, 2 का क्लोज एक तो अपन यहाँ पे डील करेंगे परित्यक्त बालक के संबंध में, दूसरा है विधि का उल्लंघन करने वाला, 2 का क्लोज 13। तो तीसरा बच्चा यहाँ पे 2 के क्लोज देखिए 14 में देखिए देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक है यहाँ पे। ठीक है, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक है। फिर इसके बाद में आप क्लोज निकालिए, इसका 43 नंबर निकालिए, 42 में इसमें एक अनाथ बालक है, और एक इसका 60 नंबर है वो निकालिए। 60 नंबर में देखिए आप इसमें परित्यक्त बालक है, परित्यक्त बालक देखिए ये रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 तरह के बालक है। सबसे पहले अपने पास में है धारा 2 है, उसका क्लोज 1 है वो बात करता है परित्यक्त बालक के बारे में। 2 का क्लोज 13 है वो बात करता है विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। 2 का क्लोज 14 बात करता है देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक है। और 2 के क्लोज जो 42 है 42 है वो बात करता है अनाथ के बारे में। और जो 2 का क्लोज 60 है 60 है वो बात करता है अभ्यर्थित बालक के बारे में। तो 5 तरह के यहाँ पे अपने को बालक बताए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये जो परित्यक्त बालक है, परित्यक्त बालक कौन होता है? तो परित्यक्त बालक वो होता है जिसको उसके जैविक माता पिता ने, दत्तक माता पिता ने, या फिर जो कोई उसका अगर उसका कोई संरक्षक है उस संरक्षक ने उसको क्या किया, उस बालक को त्याग दिया। ठीक है, जैविक माता पिता है, दत्तक माता पिता है या संरक्षक है, उन्होंने उसको त्याग दिया और अभितक्त कर दिया। और अभितक्त करने के बाद में क्या हुआ, जो भी समिति है उस समिति ने जांच करके, जांच पड़ताल करके ये घोषित कर दिया कि ये जो बालक है छोड़ा हुआ बालक है, परित्यक्त बालक है, उसको परित्यक्त घोषित कर दिया। जब तक कि समिति किसी बालक को परित्यक्त बालक घोषित नहीं करती है तब तक आप उसको परित्यक्त बालक नहीं कहोगे। ठीक है, तो कोई जैविक माता पिता है, दत्तक माता पिता या संरक्षक है, उन्होंने उसको त्याग दिया और त्यागने के बाद में समिति ने जांच पड़ताल करके उसको परित्यक्त बालक घोषित कर दिया। यह है परित्यक्त बालक। इसके बाद में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कौन है? जो भी बालक है उसने किसी भी जो भी लॉ बने हुए अपने उनका उल्लंघन किया, तो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है। देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक कौन है? तो इसके लिए अपने पास में एक लंबी सी लिस्ट बनी हुई है, इसके जो पॉइंट है वो अपने को रीड करने होंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक से आप क्या समझते हैं? तो ये 2 का क्लोज 14 है इसमें। ठीक है, इसके बाद में 42 में अनाथ बच्चा है। अनाथ बच्चे से अभिप्रेत है कि ऐसा कोई बच्चा जो कि अपने जैविक माता पिता है, दत्तक माता पिता है, संरक्षक है, इनके बिना पाया गया है, मतलब जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है या फिर उसकी देखभाल करने के लिए कोई इच्छुक नहीं है। 42 बात करता है अनाथ के बारे में। और जो 60 बात करता है वो बात करता है अभ्यर्पित बालक में। देखो परित्यक्त में तो क्या, जो सबसे पहले अपने बालक पढ़ा था परित्यक्त, उसमें तो क्या होता है कि माता पिता अपने बच्चे को त्याग रहे हैं। ठीक है, छोड़ दिया उन्होंने। अभ्यर्पित बालक में क्या होता है, वो खुद सरेंडर कर रहे हैं। और क्यों सरेंडर कर रहे हैं? वो इसलिए सरेंडर कर रहे हैं कि उनकी शारीरिक कंडीशन, शारीरिक जो है, शारीरिक कोई कारण है, भावनात्मक है, सामाजिक कारण की वजह से वो उस बच्चे को समिति के सामने त्याग रहे हैं, अपने नियंत्रण से परे कर रहे हैं। तो वो कौन होगा? अभ्यर्पित बालक होगा। ठीक है, तो 5 तरह के बालक है। परित्यक्त बालक है, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक है, अनाथ है, इसके बाद में अभ्यर्पित बालक है। ठीक है, ये टोटल 5 तरह के बालक के बारे में अपन इस एक्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखिए जो जे एक्ट है उसमें ऑफेंस की नेचर क्या होगी। ठीक है, तो ऑफेंस के नेचर के लिए सबसे पहले इसमें जो धारा 2 है उसका क्लोज 33 निकालिए, 33 अपने को बताता है कि ऑफेंस की नेचर क्या होगी, किस तरह के अपराध हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट होता है 33 से। 33 में बता रहा है इसमें जघन्य अपराध है। तो जघन्य अपराध से वे अपराध अभिप्रेत है जो भारतीय दंड संहिता या किसी भी अन्य विधि में जिन अपराधों के लिए 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश है, तो वो अपराध कौन से होते हैं? हीनियस ऑफेंस होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं। ठीक है, तो एक तो अपन जो अपना जे एक्ट है
जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है अपना, उसमें अपन एक तो डील करेंगे हीनस ऑफेंस के बारे में, ठीक है। तो हीनस ऑफेंस होता कौन सा है, जिसके लिए आईपीसी या फिर किसी भी अन्य लॉ में 7 साल से अधिक के कारावास का दंडादेश है, वो जघन्य अपराध होता है, ठीक है। इसके बाद में एक दूसरा ऑफेंस है, वो देखिए कौन सा है। दूसरा इसमें है पेटी ऑफेंस, धारा 2 है, उसका क्लोज है 45 में देखिए पेटी ऑफेंस से विपरीत है ऐसा कोई अपराध जिसके लिए आईपीसी या फिर किसी अन्य लॉ में कितने साल की सजा है, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, उसको अपन पेटी ऑफेंस बोलेंगे। इसके साथ एक तीसरा इसमें ऑफेंस है, इसमें धारा 2 है, इसका क्लोज जो देखिए इसमें 54, इसमें है सीरियस ऑफेंस। तो घोर अपराध से क्या विपरीत है, तो भारतीय दंड संहिता है या किसी भी अन्य विधि में ऐसा कोई अपराध जिसके लिए 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का दंडादेश है, 3 साल से कम का नहीं होगा, 7 वर्ष से अधिक का नहीं होगा, उसको अपन कौन सा अपराध है, उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे घोर अपराध, गंभीर अपराध। जो गंभीर अपराध है धारा 2 के क्लोज 54 में बता रखा है, और उसमें वे अपराध आएंगे जिनके लिए कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास का है, ठीक है। इसके बाद में इसमें एक खंड और देखिए, इसमें दूसरा खंड ये कहता है कि वे अपराध जिसमें 7 वर्ष से अधिकतम कारावास का किंतु कोई न्यूनतम कारावास या 7 वर्ष से कम न्यूनतम कारावास का उपबंध नहीं है। मतलब ये है कि देखिए 3 तरह के ऑफेंस की बात करते हैं जेजे एक्ट। सबसे पहले पेटी ऑफेंस जो है इसके वो कहाँ पे है, धारा 2 के क्लोज 45 में, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। दूसरा इसमें गंभीर अपराध है जो कि 2 के क्लोज 54 में है, जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और तीसरा इसमें ऑफेंस है वो घृणित अपराध है, जो कि धारा 2 के क्लोज 33 में अपने को बता रखा है, जिसमें 7 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास है, ठीक है। तो 5 तरह के इसमें बालक हैं, 3 तरह के इसमें ऑफेंस की नेचर है। अब इसमें ये देखिए 2 तरह के जो बालक थे मेनली, कि एक तो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है और एक इसमें संरक्षण की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाला बालक है। अब अपन इसमें 2 संस्थाएं पढ़ेंगे, एक इसमें संस्था है बोर्ड, जिसको अपन बोर्ड के नाम से जानते हैं, और एक इसमें संस्था है समिति। तो ये बोर्ड और समिति 2 अलग अलग संस्थाएं बनाने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे अकेला बोर्ड हो सकता था या अकेली समिति भी हो सकती थी। तो देखिए इनको बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए सेक्शन 4 से लेके अध्याय जो 3 है वो बात करता है सेक्शन 4 से लेके 9 तक। देखिए अध्याय जो 3 है वो बात करता है इसमें किशोर न्याय बोर्ड के बारे में। तो जो सेक्शन 4 से लेके धारा जो 4 है, 4 से लेके 9 का जो है पोर्शन है यहाँ का, ये बात करता है किशोर न्याय बोर्ड। तो आप ये समझिए कि जो किशोर न्याय बोर्ड जो है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्या किया है, जिन बच्चों ने विधि का उल्लंघन किया है। विधि का उल्लंघन करने वाले जो बालक हैं उनके लिए है किशोर न्याय बोर्ड। अध्याय जो 3 है वो बात करता है। और वे बच्चे जो कि खुद ही देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक हैं, उनके लिए कौन सी संस्था है, तो उनके लिए अपने पास में है बाल कल्याण समिति, जो कि कहाँ पे है, जो कि अध्याय इसका 5 है वो डील करता है सेक्शन 27 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो 2 तरह की अपने पास में यहाँ पे अथॉरिटी है, एक इस अपने पास में बोर्ड है, दूसरा कमेटी है। तो जो बोर्ड है वो बात करता है विधि के उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में, और जो समिति है वो बात करती है प्रोटेक्शन वाले बच्चों के बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो अपना जेजे एक्ट है इसमें 5 तरह की होम की व्यवस्था भी की गई है। अब देखिए कौन से होम है जिनका उल्लेख अपने बैरक में। 43 बात करता है यहाँ पे ओपन शेल्टर, खुला आश्रय की। इसके बाद में इसमें 47 में ऑब्जर्वेशन होम है, संप्रेषण गृह है। 48 जो है वो विशेष गृह के बारे में बात करता है। 49 है वो सुरक्षित गृह के स्थान के बारे में बात करता है। जो 50 वो बात करता है बालक गृह के बारे में। तो 5 इसमें घर है। ये जो 5 इसमें इन्होंने होम की जो व्यवस्था की है, ये होम भी अलग अलग है। जैसे विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा है तो उसको कौन से होम में रखा जाएगा, और जो प्रोटेक्शन वाला बच्चा है उसको कौन से होम में रखा जाएगा, तो उसके लिए अलग अलग व्यवस्था है। तो अपना जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है इसको अपन इस प्रकार से रीड करेंगे तो अपने लिए बहुत ही आसानी से अपन इसको समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में अपन इसके सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि टोटल सेक्शन कितनी है। टोटल धारा है 112, इसमें 10 इसमें चैप्टर है। 5 तरह के इसमें बालक बताए हैं अपने को। पृथक बालक है इसमें, इसके बाद में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाला बालक है, अनाथ है, और अभ्यर्पित बालक है, ठीक है। 5 तरह के बालक हैं। 2 अपने पास में अथॉरिटी है, एक अपने पास में बोर्ड है, दूसरी कमेटी है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए अपने पास में बोर्ड है, जो जिस बच्चे ने जिसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है उसके लिए अपने पास में समिति है। फिर ऑफेंस की जो किस तरह के ऑफेंस है इसमें, तो जो नेचर क्या है अपराध की, तो इसमें अपने पास में लघु अपराध है, गंभीर अपराध और घृणित अपराध, 3 तरह के अपराध बताए अपने को। लघु अपराध के बारे में धारा जो 2 है उसका क्लोज 45 बात करता है, जिस ऐसा अपराध जिसमें 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। 2 का क्लोज 54 बात करता है गंभीर अपराध के बारे में, और 2 का क्लोज जो
33 से वो बात करते हैं घृणित अपराध के बारे में, ठीक है। 3 तरह के अपराध हो गए। उसके बाद में 5 तरह के अपने पास में होम है। शेल्टर होम है अपने पास में, इसका खुला आश्रय है, ऑब्जर्वेशन होम है, स्पेशल होम है, प्लेस ऑफ सेफ्टी है और चिल्ड्रन होम है, ठीक है। 5 तरह के अपने पास में होम हो गए। इसके बाद में देखिए इसके जो चैप्टर है वो किस चीज़ का उल्लेख करते हैं उनको देख लेते हैं अपन। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो इसका नाम विस्तार बताता है, इसका डेफिनेशन क्लोज है वो बताता है, टोटल इसमें सेक्शंस कितनी है। इसके बाद में इसका जो अध्याय 2 है वो बताता है प्रिंसिपल के बारे में कि कौन कौन से प्रिंसिपल है देखरेख और संरक्षण के लिए, ठीक है। तो अध्याय 1 इसकी प्रिमिलिटी बताता है, प्रारंभिक ही बताता है, सेक्शन 1 और 2 को अपने आप में समाहित करता है। अध्याय 2 में केवल एक ही सेक्शन है, सेक्शन 3 है जो कि प्रिंसिपल के बारे में उल्लेख कर रहा है। अध्याय 3 बात कर रहा है किशोर न्याय बोर्ड के बारे में, ठीक है। अब किशोर न्याय बोर्ड है वो है सेक्शन 4 से लेकर 9 तक है। अब आपने किशोर न्याय बोर्ड अगर आपने अध्याय 3 में बताया है तो किसके लिए बताया है, तो जो बोर्ड है वो बताया किसके लिए, देखरेख और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए। तो उसके लिए अपने पास में अध्याय 4 है, ठीक है। 1 में प्रारंभिक ही है, 2 में प्रिंसिपल है, 3 में बोर्ड है, 4 में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक है। अध्याय जो 5 है वो बताता है समिति के बारे में, सेक्शन 27 से 30 है। अब समिति है तो किसके लिए है, देखरेख और संरक्षण वाले बालकों के लिए है। 31 से 37 तक है। 37 है वो इन बच्चों की पुनर्स्थापन। अध्याय जो 7 है वो बात करता है पुनर्वास के बारे में, और अध्याय जो 8 है वो बात करता है इसमें अडॉप्शन के बारे में। देखिए वेरी वेरी मोस्ट अडॉप्शन का चैप्टर भी है। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें अडॉप्शन के बारे में भी उल्लेख है। जो चैप्टर जो 8 है इसका 8 जो अध्याय जो 8 है वो अडॉप्शन के बारे में बात करता है। और इस एक्ट में ऑफेंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से अपराध किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में उल्लेख करता है। चैप्टर इसका 9 है और लास्ट इसका चैप्टर है वो है मिसलेनियस, जो कि सेक्शन 90 से स्टार्ट होकर और 112 तक है, ठीक है। तो वेरी इजी है। देखिए 10 इसमें अध्याय हो गए। सेक्शन 1 में नाम विस्तार है, 2 में डेफिनेशन क्लोज है, 3 में आपके पास में बोर्ड है। बोर्ड किसके लिए है, यहाँ पे विधि का उल्लंघन करने वाले के लिए। अध्याय 4 में, 5 में समिति है किसके लिए है, प्रोटेक्शन वाले बालक के लिए, 6 में, 7 में उनका पुनर्वास है, अडॉप्शन है यहाँ पे, 8 में, 9 में यहाँ पे ऑफेंस है और 10 में यहाँ पे मिसलेनियस है, ठीक है, परकीर्ण है। तो इसका जो भी बेसिक जो बाहर का जो भी है ओवरव्यू तो वो मैंने आप कराने की कोशिश की है आज आपको, कि कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर है, कौन से ऑफेंस है, कौन से बालक है, क्या अथॉरिटी है। कल अपन सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन इसके प्री और मेंस के बनेंगे वो मैं आपको बताते हुए चलूँगी। थैंक यू।